अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रेशेदार शामी कबाब एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया, इसमें हम लोग डाल देंगे 1 किलो तक आप लोगों ने इसमें चिकन डाल देना है, बोनलेस चिकन। इसके अलावा तकरीबन 1 कप तक आप लोगों ने चने की दाल इसमें ऐड करनी है, साबुत धनिया, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक, ये 4 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने साबुत लाल मिर्चें ऐड करनी है, ठीक है, गोल वाली जो हमारे पास होती हैं। शामी कबाब मसाला, ठीक है, 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें शामी कबाब मसाला ऐड करना है। तो 2 चम्मच मैं इसमें शामी कबाब मसाला ऐड करूंगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और ये हमारी असल शामी कबाब की रेसिपी तैयार होगी, ठीक है। तो इसमें 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देने हैं। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए इसमें हम लोग डाल देंगे आलू, ठीक है, इसमें बाइंडिंग मजबूत होगी और इसमें हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, चम्मच को अच्छी तरह से चला लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पानी माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से जितना पीस सकते हैं पीस लेंगे। उसके बाद फिर इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे पीस लूँगी चम्मच की मदद से। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तमाम मसाले को मैंने चॉपर में चॉप कर दिया है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने डाल दी चॉप करके। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अलावा आप लोगों ने और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि जो ज़रूरत के मसाले थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन से आप लोगों ने इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे आलू, ठीक है। ये आलू जो थे बॉयल हो चुके थे, मैंने इनको निकाल कर ठंडा कर दिया है। अगर आप लोग इसको ऐसे ही डाल देंगे तो ये तकरीबन हमारा बैटर पतला हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल दी। इसमें आप लोग ब्रेड क्रम्स डालना चाहें तो डालें, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है और बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने दबा दबा कर इसको मिक्स करना है, ताकि इसके बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेशे तैयार हों। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से अभी से आपको नज़र आ रहा होगा कि रेशे तैयार होने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने दबा दबा कर इसको करना है। तो अब मैं इनके कबाब कबाब की शेप में बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। कबाब की शेप मैंने बना ली है, आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए तवे पे मैंने ऑयल ले लिया, ठीक है। अंडा लगाने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे बनाकर डायरेक्ट आप लोग रखते जाएँ, ये नहीं कि फ्रीज़ करके रखें बाद में इनको फ्राई करें, नहीं। फ़ौरन बनाकर फ़ौरन ही आप लोग इसको फ्राई कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। एक साइड इसकी मैंने पकने दी है, अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आने लग गया है। दोनों साइडों पर आप लोगों ने यही कलर आने देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको उतार देने हैं, ठीक है। तो तमाम को फ्राई करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारे रेशेदार शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए कितने इसके रेशे बन रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।